नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के अंदर जो वैकेंसीज आने वाली हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 4710 वैकेंसी हैं। इसमें से एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो हैं, बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हैं, फूड टेक वाले हैं, वो कौन कौन सी जो है वैकेंसी उसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन सी है ना, जैसे टेक्निकल है क्या, इसके अलावा और किसी में हम भर सकते हैं क्या, तो हम सारी चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस कैसा रहेगा, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, हम उन सब चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो है ना, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 4710 वैकेंसीज है, ठीक है। इन 4710 वैकेंसीज में 3 कैटेगरीज में वैकेंसीज है ना, 3 कैटेगरीज में वैकेंसीज हैं। कितनी वैकेंसीज हैं, देखो कैटेगरी जो सेकंड्स है, सेकंड कैटेगरी के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो 35 वैकेंसीज हैं, ठीक है। कैटेगरी थर्ड के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है, 2521 हैं, 2521 हैं, ठीक है। और कैटेगरी फोर्थ के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो 2154 है, ठीक है, 2154 वैकेंसीज हैं। इसमें अभी जो कैटेगरी थर्ड है इसके अंदर पर्टिकुलर टेक्निकल वाली जो वैकेंसीज हैं, टेक्निकल वाली जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है हमारी 581 है। ये जो वैकेंसीज है पर्टिकुलर BSc एग्रीकल्चर, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर हुआ, बीटेक हुआ, है ना, बी इंजीनियरिंग जो हमारा होता है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हुआ, ठीक है, फूड टेक हुआ, इसके साथ साथ में BSc बॉटनी हुआ, जूलॉजी हुआ, माइक्रोबायोलॉजी है ना, बायोटेक्नोलॉजी, उन, ठीक है। इसके अंदर BSc हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म नहीं भर सकते, फिशरीज फॉरेस्ट्री ये लोग फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है कितनी है, 4710 वैकेंसीज है, ठीक है। कैटेगरी जो सेकंड है इसके अंदर जो वैकेंसी है वो 35 है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग है ना, ठीक है, डिपोर्ट, जनरल, टेक्निकल, अकाउंट, ये सारी है। कैटेगरी थर्ड जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, यहाँ पर 2500 है ना, 2521 वैकेंसी है। देखो पर्टिकुलर अगर अपन बात करें टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल वाली पोस्ट की अगर अपन बात करें इसके अंदर 581 है ना। ये जो वैकेंसीज है ये पर्टिकुलर एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है, ये वाली जो वैकेंसीज है ना एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है। हाँ, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, देखो डिपोर्ट वाली में भर सकते हैं और जनरल, ये 2 वैकेंसीज में और फॉर्म भर सकते हैं ना, जनरल के अंदर भी फॉर्म भर सकते हैं हम और डिपोर्ट के अंदर भी, ये वाली है ना। क्योंकि इन दोनों के अंदर फॉर्म भरने के लिए हमको ग्रेजुएशन चाहिए ना, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में आपकी, है ना, क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, तो हम भी भर सकते हैं, ठीक है। वो एग्जाम का पैटर्न अलग हुआ, लेकिन टेक्निकल वाली जो वैकेंसी है वो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर वालों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कैटेगरी फोर्थ है, इसके अंदर वैकेंसी है ये वॉचमैन वाली, ठीक है, 2154 वैकेंसी है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखो एग्जाम का जो पैटर्न होगा, एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है, ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर टेक्निकल वाले में, एग्रीकल्चर वाले के में, ठीक है। तो टेक्निकल का जो एग्जाम होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो होगा, उसके अंदर फेज फर्स्ट होगा, फेज सेकंड होगा, 2 फेज के अंदर एग्जाम होगा, फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड। फेज फर्स्ट का जो एग्जाम होगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे आपको 100 आएंगे। कितने आएंगे टोटल जो क्वेश्चन आने वाले 100, इसमें इंग्लिश के 30, रीजनिंग के 35 और जो हमारा मैथ्स होता है जिसको हम एप्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है, इसके 35 है। और जो मार्क्स भी हैं वो सेम है, जैसे क्वेश्चन इंग्लिश के 30 है तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 20 मिनट्स के आपको दिए जाएंगे। टोटल आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 60 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम का जो होगा बाई नियोग है ना, इंग्लिश हिंदी के अंदर आएगा एग्जाम, ठीक है, दोनों, लेकिन इंग्लिश का तो ओनली इंग्लिश में ही आएगा। हाँ, क्या माइनस मार्किंग है क्या, यस, 1/4 माइनस मार्किंग है। कितनी, 1/4 जो है वो माइनस मार्किंग है, याद रखना, ठीक है। 1/4 जो है माइनस मार्किंग है, 0.25 का माइनस मार्किंग है, ठीक है। अब जो फेज फर्स्ट हो गया, फेज फर्स्ट के बाद होगा आपका फेज सेकंड, ठीक है। हम बात करने वाले हैं कि पर्टिकुलरली जो हमारी वैकेंसीज है टेक्निकल वाली है ना, जो H वाली वैकेंसी आएगी, पूरा जो कंप्लीट नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, अभी सिर्फ एक इतना सा आया हुआ है, इतना सा आया हुआ है अभी, है ना। कंप्लीट नोटिफिकेशन कुछ ही दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो हमारी वैकेंसीज रहेगी टेक्निकल वाली, उस टेक्निकल में देखो किस तरह से एग्जाम होगा। फेज सेकंड के अंदर 2 पेपर होंगे। फेज सेकंड के अंदर जो है पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, है ना। हमारी जो वैकेंसी रहेगी एजी टेक्निकल रहेगी, है ना, क्या रहेगी, टेक्निकल वाली। तो फेज सेकंड के अंदर, ठीक है, 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा, ठीक है। सेकंड नंबर का जो एग्जाम होगा ना फेज सेकंड, ठीक है, फेज सेकंड के अंदर 2 पेपर होंगे, एक होगा पेपर फर्स्ट, ठीक है, पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा, ठीक है। ये 2 इस तरह से एग्जाम होंगे, क्लियर। अब देखो यहाँ पर
अब ये जो पेपर फर्स्ट है और सेकंड का सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस क्या रहेगा, इधर देखिए, है ना। पेपर जो फर्स्ट रहेगा हमारा, पेपर जो फर्स्ट रहेगा और पेपर, ठीक है, तो पेपर फर्स्ट जो रहेगा उसके अंदर आएंगे 120 क्वेश्चन, ठीक है, कितने रहेंगे 120 क्वेश्चन। पेपर जो है ना फर्स्ट आएगा, पेपर फर्स्ट के अंदर कितने आएंगे 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 120 और 120 मार्क, ठीक है, ठीक है, और कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। पेपर है ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट। पेपर सेकंड जो होगा, ठीक है, फेज सेकंड की बात कर रहे हैं हमें, ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर फेज सेकंड की बात कर रहे हैं। फेज सेकंड के अंदर, है ना, फेज सेकंड में पेपर फर्स्ट होगा, पेपर फर्स्ट में 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क। पेपर जो सेकंड होगा फेज सेकंड के अंदर, यहाँ पर 60 क्वेश्चन आएंगे और 120 मार्क्स से आएंगे, है ना, 60 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क के, नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पेपर सेकंड होगा, ठीक है, इसके अंदर 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 120 है, 60 क्वेश्चन, कोई भी नेगेटिव। बस हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर आएगा ना वो पेपर सेकंड के अंदर आएगा, वहाँ पर और है ना एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, जिससे हमको ज़्यादा बेनिफिट है। अब देखो पेपर सेकंड के अंदर फेज सेकंड में 2 पेपर, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। अब पेपर जो फर्स्ट है उसका सिलेबस क्या होगा, जो 120 क्वेश्चन आएंगे ना, ये जो 120 क्वेश्चन आएंगे इनका सिलेबस क्या होगा, और जो 60 क्वेश्चन आएंगे इनका सिलेबस क्या होगा। ये जो 120 आएंगे, ठीक है, 120 का देखो सिलेबस जो होगा, ठीक है, जो पेपर फर्स्ट है जिसके अंदर हमारे 120 क्वेश्चंस आएंगे, इन 120 क्वेश्चन में आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, कितने 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अंदर जो सिलेबस होगा, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, जनरल इंटेलिजेंस है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, अवेयरनेस है, करंट इवेंट है और डाटा एनालिसिस है ना। इसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर, अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊँ, और करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ें एग्जाम में आएंगी। ये होंगे हमारे पेपर फर्स्ट में 120 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद है पेपर सेकंड, ठीक है, हमारे लिए जो पेपर सेकंड होगा, ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड टेक्निकल पोस्ट एच के लिए जो होगा पेपर सेकंड। अब ये जो पेपर सेकंड होगा इसमें आएंगे कितने 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, आप या तो एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी से पेपर दे सकते हो, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये हम फॉर्म भरते समय फिलअप करेंगे कि आपको है ना एग्रीकल्चर बायो, है ना, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी से देना है या फिर एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई एक चूज़ करना है। तो मेरा आपसे कहना है कि आप एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी ही चूज़ करना, क्योंकि ये ईजी पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। अगर आप फॉर्म भरते समय एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी चूज़ करते हुए, ठीक है, तो एग्रीकल्चर का सिलेबस देखो क्या है, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, सीरियल पल्सेस पढ़ना है, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ज़्यादा नहीं है ना, एंटोमोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। फिर हमारा बॉटनी पढ़ना हमको, जूलॉजी, और बॉटनी के अंदर क्या है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, जेनेटिक, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट, है ना, बेसिको बायोकेमिस्ट्री ये। और हम जूलॉजी की बात करें तो एनिमल सेल क्या है, टिश्यू क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, जेनेटिक्स है, हेरिडिटी, वेरिएशन, एनिमल टिश्यू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट और रोडेंट्स। ये अगर हम ये तीनों सब्जेक्ट लेते हैं तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स लेते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री के अंदर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ एल्काइंस, एल्कीन्स, एल्काइंस, ठीक है ना, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड्स, ये सारे आए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये थोड़ा बेसिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेगा, ये बहुत बड़ी है। तो मेरा ये कहना है कि आपसे है ना एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी लेना, ठीक है। इसके बाद अगर फिजिक्स लेते हैं तो एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, है ना। फिजिक्स में क्या पढ़ना है, तो ओनली फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये तो हमारा एग्जाम का पैटर्न हो गया इस तरह का, है ना। एग्जाम कैसा होगा देखो, इसे टेक्निकल वैकेंसी के लिए बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए आपके पास, या फिर बीई या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, फूड टेक हो, फूड टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो। इसके अलावा आपके पास है ना, इसके अलावा हमारा फूड साइंस हो गया, ये सारी, है ना। हॉर्टिकल्चर नहीं है, फिशरीज नहीं है, ये सारी चीज़ इसके अंदर, ये वाले स्टूडेंट जो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। चलिए, अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, जूलॉजी कंप्लीट मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका जो हमारे लिए नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है एफसीआई के लिए 16 तारीख से, है ना। 16 तारीख से शाम और सुबह दोनों टाइम आप इसका, है ना, मॉर्निंग में सुबह 8:30 बजे, इवनिंग में 7:30 से आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर,
बॉटनी जूलॉजी, है ना। इंग्लिश तो हमारी चली रहेगा, आप इंग्लिश है तो कुछ ही दिन के अंदर है ना, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है तो पहले प्री एग्जाम का भी हम पढ़ेंगे, है ना। मैथ रीजनिंग इंग्लिश भी हम कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ में एग्रीकल्चर वाला भी हम पोर्शन पढ़ेंगे, बायोलॉजी जूलॉजी और बॉटनी हम ये भी कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, है ना। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। है ना, जो बॉटनी और जूलॉजी एग्रीकल्चर है, ठीक है, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जो मेरा पढ़ाया हुआ है इसके अंदर बॉटनी जूलॉजी एग्रीकल्चर, या फिर आप एग्रीकल्चर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IBPS AFO के लिए या फिर और किसी भी कॉम्पिटिटिव, ठीक है, इसके लिए भी हमारा 16 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इवनिंग के अंदर, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ भी इंक्वायरी लेना है आपको तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9131387204, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इसके बाद हम और सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम का और पैटर्न अगर बदलता है, या देखो ये जो पैटर्न बताया है लास्ट ईयर 2019 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार पर मैंने आपको बताया कि 2019 में इस प्रकार से पैटर्न था, ऐसे एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है, वो सारा मैंने आपको बता दिया। अगर आगे कुछ बदलाव होता है वैकेंसीज के अंदर, पैटर्न के अंदर, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहना चाहिए, पढ़ते रहिए बिल्कुल, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर लगातार देखो वैकेंसीज आ रही है, ठीक है। आप अगर है ना कंटिन्यू 6 मंथ भी पढ़ लेते हैं तो आपकी 100% जॉब लग जाएगी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। इतनी वैकेंसीज आती हैं एग्रीकल्चर, आपको 6 मंथ पढ़ने की ज़रूरत है, कंटिन्यूस पढ़ लोगे आपका हो जाएगा काम, ठीक है, कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।